बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो चांद रात का व्लॉग होने वाला है। तो आपको हम दिखाएंगे कि चांद रात जो है हमारे यहाँ कैसी गुजरी, हमने ईद की क्या क्या तैयारियाँ की, क्या क्या चांद रात में प्रिपरेशंस की। तो वो सारा आज के व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए शीर खुरमे की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो ड्राई फ्रूट्स जो है काजू और बादाम मैंने भिगो दिए थे गर्म पानी के अंदर और उसे कुछ घंटों के लिए सोक करके रख दिए थे। ईद है तो शीर खुरमा तो लाजिम बनता है हमारे यहाँ, तो उसके एक दिन पहले ही उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको काट के फिर इसे ड्राई भी करना पड़ता है। तो ये देखें, यहाँ पे गर्म पानी मैंने भिगो दिए हैं। और ये जो पिस्ता है, मुझे स्लाइस्ड पिस्ता मिल चुका था, तो मैंने फिर उसे नहीं भिगाया। कुछ घंटे गुजरने के बाद इसका छिलका जो है वो सॉफ्ट हो गया था, तो इसका छिलका हमने अच्छे से छील लिए बादाम का। और मैंने अपनी बेटी को भी बुला ली थी कि साथ में मिलके कर लेंगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त तक तो हमको पता नहीं था कि आज चांद रात है या नहीं है, बट स्टिल हम लोग अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे। तो ये देखें, भिगोने के बाद कुछ 4-5 घंटे भिगोने के बाद बादाम के छिलके निकाल लिए थे और फिर वो मैंने अपनी बेटी को दे दी थी, वो उसके स्लाइसेस कर रही थी। और ये देखें, यहाँ पर काजू भी भीग चुके हैं, तो इन्हें ऐसा बीच में से स्लिट कर लेते हैं। सॉफ्ट हो गए थे तो ये बीच में से ऐसे स्लिट हो जाते हैं और फिर इसे आप अच्छे से बारीक बारीक काट लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से। वैसे तो काजू भी मिल जाते हैं यहाँ पे कटे हुए, लेकिन ईद की तैयारियों का फिर मज़ा ही तब होता है कि जब आप है ना शीर खुरमे की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और घर का जो डेकोरेशन है वो कर रहे हैं, तो कुछ तो लगना चाहिए ना। चीज़ें तो सारी ही रेडीमेड मिल जाती हैं, लेकिन ख़ुद भी कुछ करना चाहिए। और जब आप ख़ुद से ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता है त्यौहार को सेलिब्रेट करने का। तो ये देखें, ऐसी पतली पतली लंबी स्लाइसेस हमने कर लिए यहाँ पर। और आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और आप लोगों ने ईद कैसी गुजारी, चांद रात पे क्या किया, ज़रूर बताना। अब ये सारे जो काजू और बादाम थे वो स्लाइस हो चुके हैं, तो इन्हें सुखाना भी होता है, क्योंकि हम उसको स्टोर करके रख देंगे फिर। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है और ये देखें, मेरी बच्ची ने बादाम के स्लाइसेस भी काट लिए हैं। तो हमारे काजू और बादाम अभी रेडी हो चुके हैं। और ये देखें, ये बादाम भी रेडी हो चुका है। इसी तरह पतले पतले लंबे काटना चाहिए, तो अच्छा लगता है मुंह में जब आते हैं ना, तो ज़्यादा मोटे भी अच्छे नहीं लगते। अब इसे हमने टिश्यू पेपर के ऊपर फैला लिया है और इसे मैंने सूखने के लिए रख दिया है। तो ये मतलब कुछ घंटे लगेंगे इसको सूखने के लिए। आप चाहे तो फ़ैन भी ऑन कर सकते हैं। मैंने इसे उठा के फिर धूप में रख दिया था खिड़की के पास, तो ये जल्दी सूख गए थे फिर। और इसी तरह बादाम को भी टिश्यू पेपर पे फैला लिया और इसे भी मैंने धूप में रख दिया था। और यहाँ पे ये खजूरें हैं, छुआरे जिसे कहते हैं, जो सूखी हुई खजूरें होती हैं ना, तो उसे भी मैंने भिगोया था, लेकिन इसे मैंने ओवरनाइट सोख करके रखा था, तो ये अच्छे से फूल गई हैं। अब हम इसके भी स्लाइसेस कर लेंगे।
इसे बीज से स्लिट करके इसका बीज निकाल लेंगे। और फिर इसका बारीक बारीक इसके भी स्लाइसेस कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसके बारीक स्लाइसेस हो जाएंगे। अब हम इसे भी टिश्यू पेपर के ऊपर सुखाने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन ये छुआरे जो हैं वो काजू और बादाम से ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने के लिए, तो आप कोशिश करिए कि इसे है ना 2 दिन पहले आप कर लें। तो काम ख़त्म करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चले गए थे और शाम होने लगी थी, इसलिए हमने इफ्तारी भी वहीं से ख़रीद लिए थे और बस जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच रहे हैं क्योंकि बस अज़ान होने वाली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पे घर पहुंच चुके थे और बच्चों ने सारा टेबल सेट करके रखा था। तो ये यहाँ पर देखिए, हम हमारी इफ्तारी कर रहे हैं और ये 2023 रमज़ान की लास्ट इफ्तारी थी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे रमज़ान गुज़रे और हमें इंतज़ार रहेगा कि अगली बार रमज़ान कब आएंगे। और इसके बाद जो है हमने अपनी ईद की तैयारियां शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर देखें कि डिक्लेयर हो चुका था कि कल ईद है, तो ईद की तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी थी। तो मेन्यू में हमारा बिरयानी था और कबाब। हमने सोचा कल कबाब बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे और शीर खुरमा तो होगा ही। तो इसके लिए बिरयानी बनाने के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। चिकन को मैरिनेट कर दिया। तो सिंपल सा था, हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, इसलिए मेरे जो बिरयानी भी होती है वो बहुत स्पाइसी नहीं होती है। तो उसमें मैंने बस चिकन ऐड किया था और चिकन में योगर्ट ऐड किया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़े आलू और टमाटर, और ये जो पाउडर्ड मसाले होते हैं हमारे, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाले का पाउडर। और ये आप लोगों को याद होगा, अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने पुदीने की चटनी का जो क्यूब्स बना के रखे थे, तो वही वाले क्यूब्स अभी तक चल रहे हैं, तो मैंने वो ऐड कर दिया था। और ये ब्रिश्ता भी हम लोगों ने पहले ही प्रिपेयर करके रख दिया था प्याज का, तो वो भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे बिरयानी का मसाला ऐड कर दिया है और ये थोड़ा ऑयल जाएगा इसके अंदर, और नमक भी ऐड किया था मैंने। अब इसे अच्छी से मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने हाथों में ग्लव्स इसलिए पहना है क्योंकि ये सारे मसाले हाथ में लगते हैं, फिर मुझे थोड़ी ना जलन होती है हाथ में, तो मैं यूजुअली ग्लव्स पहन लेती हूँ ऐसे काम करने से पहले मसालों के। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे क्लिंग फिल्म से कवर करके फ्रिज में रख देंगे। अब कल ये काम में आएगा। और यहाँ देखें, मैंने कीमा बॉईल कर लिया है, चने की दाल और खड़े गरम मसाले सारे मिलाकर कबाब की तैयारी करने के लिए, शामी कबाब के लिए। तो ये देखें, कीमा, दाल और खड़े गरम मसाले डाल के उसे बॉईल कर लिया था, लेकिन अब भी थोड़ा पानी बाकी है इसके अंदर, तो मैं इसे तेज़ आंच पे सुखाने के लिए रख दूंगी। और इसके अंदर जो बड़े वाले गरम मसाले थे ना, जैसे आपका तेज़ पत्ता हो गया और दालचीनी के बड़े पीसेस और बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें मैंने बाद में इसे निकाल ली थी क्योंकि इसका फ्लेवर तो आ गया है ना इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने इसमें से निकाल ली थी। और इसे तेज़ आंच पर सूखने के लिए रख दिया था। और जब ये सूख गया था तो फिर इसके पीस कर इसके कबाब बना लिए थे और उसे मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। और ये देखें, सारी जब तैयारी हो चुकी थी, हमने कबाब बना दिए, फ्रीज़ करके रख दिए और बिरयानी का मसाला भी मैरिनेट कर लिए और शीर खुरमे की भी सारे ड्राई फ्रूट्स की तैयारियां हो चुकी थी। तो थोड़ा चांद रात का देखने के लिए हम लोग ड्राइव पर चले गए। तो बस फ्रेंड्स,
हमारा सारा काम ख़त्म करके हम लोग थोड़ी देर के लिए ड्राइव पर चले गए थे और हमारा ये व्लॉग चांद रात का मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अगला व्लॉग ईद का व्लॉग होगा, आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे कि ईद हम लोगों ने किस तरीके से मनाई। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने ईद कैसे मनाई। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।